किरण अमरीश स्टूडियो। तो मेरे फिर वही बात करते हो स्वामी, उनकी गरिमा इतनी बड़ी है कि उनके पास नहीं जा सकते, उनको स्पर्श नहीं कर सकते। तो बोले आपकी हमारे अंदर बस एक ही अंतर है कि आपके पूरे देश में एक ही रानी है, हमारे घर में 4-4, 5-5 रानियां हैं। हम उनकी इतनी मर्यादा करते हैं कि हम उनसे हाथ मिलाने की योग्य ही नहीं है, हम उनकी पूजा करते हैं। तो इतनी गरिमा, इतनी महत्ता जिस दिन फिर से हमारे समाज में प्रतिष्ठित हो जाएगी, आप मान लेना कि उस दिन का वेद वाक्य अपने आप में जागृत हो जाएगा। यत्र नार्यस्तुत्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अभी नवरात्रि गई, हम सबने शक्ति उपासना करी। हमारे शास्त्र में किसी भी जाति के वर्ग के हों, लेकिन दुर्गा सप्तशती के पाठ की विशेष महत्व बताया गया। लगभग हमारे भी 90% लोग कहीं न कहीं से 2-4 श्लोक एक अध्याय ही सही उसका पाठ करते ही करते हैं। क्यों इतनी प्रतिष्ठा है, क्यों इतना महत्व है? दुर्गा सप्तशती के मंत्र बाकी किसी पुराणों में, किसी शास्त्रों में नहीं मिलते, एक ही पुस्तक है और पूरा हमारा सनातन धर्म जहाँ जहाँ दुनिया में है उस शास्त्र का सम्मान करता है, क्योंकि एकमात्र शास्त्र है जिसने हमारी संस्कृति को ये ज्ञान दिया कि जब इस सृष्टि की सभी देव शक्तियां भी निराश हो जाए, असहाय हो जाए, तो उसके भी ऊपर एक नारी की शक्ति है, शक्ति की कल्पना की गई है जो सभी देवी देवताओं को संगठित करके असुरता से लड़ने में सक्षम है, समर्थ है। तो आइए उन नारियों के बारे में हम अपने विचार बदलें। आप लोग एक छोटा छोटा काम करो घर पे। हम खूब ढेर सारी बातें करते हैं, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, लेकिन जिस दिन हमारे घर की बहनें माताएं, जिस दिन हमारे घर की कन्याएं अपने बाप और अपने भाई से, अपने पिता और अपने भाई से एक एक संकल्प दिलाना शुरू कर दे कि भैया जब बाजार में जाना, मेरी उम्र की कोई बच्ची दिख जाए ना, तुम मेरे ही दर्शन कर लेना। जिस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी के साथ संदेश बांटना शुरू कर देंगे, आप विश्वास करके चलो गुरुदेव की संकल्पना युग निर्माण की उस दिन से प्रारंभ हो जाएगी। जिस दिन कोई पत्नी अपने पति को ये बताना शुरू कर दे कि परमात्मा ने संतान उत्पत्ति के लिए हमको आपके साथ दिया है, समाज में चौखट के बाहर निकलना तो बड़े मर्यादा के साथ निकलना, बाकी स्त्रियां पर तारे मातृवत होती हैं, उसी हिसाब से जैसे वापस जा रहे हैं मर्यादा से घर में लौट के आ जाना, उस दिन से निर्माण शुरू हो जाएगा। जिस दिन से हमारे घर की माएं अपने बच्चे बच्चियों को कान पकड़ के, थप्पड़ मार के, डांट के, डपट के, प्रेम से ये बताना शुरू कर देंगे कि बेटा जब चौखट के बाहर जाना तो इस चौखट के अंदर आने तक कम से कम अपनी मां की लाज रखें। अभी हम एक वीडियो देखे थे, करीब एक 35-36 साल की बहन है, बोल रही थी, बोले हमारे समाज में स्त्रियों की भी सबसे बड़ी दुश्मन स्त्रियां ही हैं। हमको दूसरों से अपेक्षा है कि मर्यादित रहे, लेकिन हमने अपने भाई पे, अपने पिता पे, अपने चाचा पे, अपने मामा पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने उनमें ये भाव ही नहीं भरा कि नारी का असली गौरव, असली सम्मान होता क्या है। हम दूसरों पे ही देखते रहे, अपने अपने घर से चलने की शुरुआत होती है। और ये मान के चलना, आपको हम एक उदाहरण देते हैं। जहां का ब्राह्मण, जहां की नारी, ये दो अपने धर्म से भटके, आज वहां पे मलेच्छों का शासन है। आप केरल में चले जाइए, 98-99% शिक्षा है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, सबसे ज्यादा चरित्रहीन लोग वहीं के होते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश, पूरे भारत में सबसे ज्यादा वेश्यावृत्ति आंध्र प्रदेश में। वेस्ट बंगाल बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आजादी के समय के पहले से पढ़ना लिखना शुरू कर दिए, देश विदेश में जाके पढ़े। वहाँ की नारियां, वहाँ के ब्राह्मण अपने धर्म से भटके, क्या चल रहा है। जम्मू कश्मीर, जब वहाँ की नारियां स्वेच्छाचारी हो गई, ब्राह्मण स्वेच्छाचारी हो गए, तो वहाँ पे किसका शासन है?
गांधार देश, तक्षशिला देश, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान आज का, बांग्लादेश, एक बार की आप हिस्ट्री पढ़ के जाइए, जहां जहां नारियों ने अपनी मर्यादाएं खोई हैं, वहां वहां से सनातन धर्म का लोग हुआ है। इसलिए हमारा पहला दायित्व बनता है कि समाज में ऐसी मर्यादित व्यवस्था बनाए। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, तो 12वीं पढ़ते थे, तो कभी कभी दूसरे गांव के लड़कों से झगड़ा हो जाता था। वो 10-15 बच्चे इस गांव के, 10-15 बच्चे उस गांव के लड़कों को मार दिए। बाद में पूछे तो पकड़े थे, घर में पीटे जाते थे, क्यों मारा? तुमको पता है उसका उत्तर क्या आता था? क्यों फलाने गांव के लड़के ने हमारे गांव की लड़की को छेड़ दिया। अब भाव देखिए, लड़का उद्दंड है, लड़का एकदम आवारा है, निकम्मा है, लड़ाई भी करता है, लेकिन हमारे समय में, हमारे समाज में, गांव में इतनी मर्यादा थी कि उस गांव का लड़का अपने पूरे गांव की लड़की को अपनी बहन समझता था। उसके लिए दूसरे गांव के लड़कों से लड़ जाता था। लेकिन इस टीवी ने, इस सोशल मीडिया ने, इस मोबाइल ने, इस इंटरनेट ने हमारे इतना चारित्रिक वैचारिक पतन कर दिया है कि आज गांव में ही क्या चल रहा है इसको कौन रोकेगा? अब केवल राम राम करने से राम नहीं आएंगे, अब राम का काम करने से आएंगे। इसी तरह अब केवल मर्यादा मर्यादा जपने से काम नहीं आएंगे, हमको खुद एक कदम बढ़ना पड़ेगा, हमको खुद मर्यादित बनना पड़ेगा। किरण, अमरीश स्टूडियो।